फैसले का दिन और फैसले की घड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं जो चुनाव परिणाम, दो राज्यों के चुनाव परिणाम, हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव परिणाम, मैनपुरी का लोकसभा इलेक्शन, राजस्थान शहर सहित 5 विधानसभा सीट के नतीजों पर आपकी निगाहें लगातार टिकी हुई है। डिंपल आगे चल रही है, राजस्थान शहर से है। 5 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद लगभग 41% यानी कि आधे के आसपास के मत के लिए अनिल शर्मा ले चुके हैं। थोड़ी देर पहले तक लालचंद मून जो आरएलपी के हैं वो बीजेपी से आगे थे, कुछ मतों से, ज्यादा नहीं कह सकते। हिमाचल बड़ी वहां की स्थिति बनी हुई है। पहले तक बीजेपी पटाखे चला रही थी, अचानक कि कांग्रेस के जो सचिव है उन्हें एक्टिव किया गया है कि 37 सीट हम ले रहे हैं, यानी कि अगर रुझान एक्चुअल रहे तो सरकार कांग्रेस बना सकती है। वापस से एक्टिव हुए हैं, जो मुरझाए चेहरे थे उनको रौनक लौट रही है। लेकिन गुजरात क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, ये बड़ी बात है। जो टूटता दिखाई दे भी रहा है और दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि 149 का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है कांग्रेस का, वो भाजपा तोड़ सकती है इस बार। 150 के आसपास बीजेपी टिकी है, अभी कभी 149, कभी 153 तक भी पहुंच गई है बीजेपी। तो चलिए, जैसे जैसे चीजें हमारे पास में आएंगे हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ में है। ओम सैनी साहब हमारे साथ में है, हमारे साथ प्रमोद वशिष्ठ जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और हमारे साथ महेश शर्मा साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओवरऑल अगर इन नतीजों की ओर अगर हम देखें तो क्या माना जाए इसे? देखिए, ये नतीजों का तो जो सिलसिला है वो बड़ा साफ साफ नजर आ रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और लगभग कांटे की टक्कर के बाद में हिमाचल में कांग्रेस का सिलसिला मजबूत नजर आता है। और राजस्थान में हमारा मॉडल बड़ा काम कर रहा है। सरदार शहर पे कोई ज्यादा बस इसमें नई चीजें क्या है, इन पे चर्चा की जा सकती है। देखिए, गुजरात में तो बहुसंख्यक का जो समन्वय वाला बीजेपी का मॉडल रहा है वो कारगर रहा है, और उसको कोई भी चीज भेद नहीं पाई। चाहे आप हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब उसमें बिखरे रह गए। लेकिन इसी तरीके से अगर आप हिमाचल देखें तो हिमाचल के वोटर का जो कमिटमेंट है, जो सफाई के साथ में वो वोट करता है, उसमें बड़ा साफ साफ निकलता चला जा रहा है लगातार, और वो कांग्रेस की तरफ जा रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। और हमारे यहाँ का जो मॉडल है, इसमें सामाजिक समीकरण कैसे बनते हैं, समन्वय कैसे स्थापित करते हैं, इसका उदाहरण है सरदार शहर, जिसमें जो देखिए आरएलपी इस उम्मीद से मैदान में थी कि 65,000 वोटर जो है वो एक कम्युनिटी के हैं और उनका तो उनको मिलेगा ही, और उसी आधार पे उनका सिलसिला बना है। उसी तरीके से पिंचाई जी जो थे वो बहुसंख्यक मॉडल के हिसाब से सोच रहे थे। मैंने बीजेपी ये सोच रही थी कि हिंदू समन्वय का जो सिलसिला चला है और जो एक लहर मोदी जी लगातार क्रिएट करते रहे हैं वो यहाँ पर होगी, लेकिन यहाँ पर वो नहीं हुआ। यहाँ पर तो वो जो हम समन्वय समीकरण बनाते रहे, यानी कांग्रेस का जो समन्वय समीकरण है यहाँ पर वही काम कर रहा है कि विभिन्न जाति समूहों को कैसे अपने साथ में बांध करके और आप जाएं तो उसके साथ में आपको वो लाभ मिल सकता है। अब पिछले जितने भी आम चुनाव उपचुनाव हुए हैं, उन उपचुनावों का यही सिलसिला रहा है। एक आध छोड़ दीजिए, बाकी तो 7 में से 6 उपचुनाव शायद कांग्रेस ने जीते हैं और ये 7वां ये है। उनमें सब में एक ही बात रही है कि जाति समन्वय कैसा हो, समन्वय के साथ में आप आए। एक तरफ बहुसंख्यकों की बात आती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसमें बहुसंख्यकों का सिलसिला कैसा रहता है, वो मॉडल निश्चित रूप से गुजरात में फलता फूलता नजर आ रहा है। उतनी सारी खामियों के बाद, उतनी सारी चर्चाओं के बाद में अगर इस कदर मतदान हासिल होता है तो इसका मतलब कि वो कारगर है उधर। लेकिन ये पूरे भारत का सिलसिला नहीं बन रहा। हिमाचल में कुछ अलग किस्म से नजर आ रहा है, तो उसमें लगता है कि वहां का मतदाता स्पष्ट रूप से अपनी राय बनाता है, तो उसमें उसकी बन गई है, उसको कोई इधर से उधर डेविएट नहीं कर सका। क्योंकि बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद जो नाराजगी का स्वर आया है ना, बेरोजगारी का हो चाहे महंगाई का सिलसिला हो, वो या उनकी जो कृषि उत्पादन है जो हिमाचल से जो बाकी प्रदेशों में जाता है जिससे उनकी आय होती है, उन पे जो मार पड़ी थी उनका सबका एहसास हो रहा है। जी, मैं राजस्थान तो आप देखिए वापस लौटता हूँ आपके पास में। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप हिमाचल रहे भी वहां इलेक्शन के दरमियान, क्या लगता है आपको कि वहां फाइट जिस तरह की अभी परिणाम में दिखाई दे रही है उसी तरह की स्थिति थी, या फिर हम ये मान के चलें कि मोदी जी का करिश्मा तो कहीं पे भी चल सकता है, गुजरात में चलता दिखाई दे रहा है तो हिमाचल में भी पहले से लग रहा था कि करिश्मा तो यही चलेगा?
नहीं, देखो हिमाचल में तो ये निश्चित रूप से था कि कांग्रेस सरकार बना रही है, और मैं आपको बता दूं 39-40 के करीब सीटों का अनुमान है वहाँ, अभी बता रहे हैं। तो वहाँ हिमाचल में तो सब पोल जो एग्जैक्ट पोल है उन्होंने भी आपने देखा होगा कि वहाँ भी ये स्थिति थी। तो हिमाचल में तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनना बिल्कुल कोई, क्योंकि उसमें पिछली बार जो सरकार थी उसकी एंटी इनकम्बेंसी का भी कुछ बोला जा रहा है, और वहाँ एक बार वो सरकार एक बार वो सरकार ऐसा होता चलता आ रहा है। तो कांग्रेस का वहाँ, और देखो बड़ी बात कि प्रियंका गांधी ने अकेली ने मोर्चा संभाला, और अकेली नहीं वो सीट को राहुल गांधी की झोली में एक गिफ्ट दे दी भारत जोड़ो यात्रा में। लेकिन मैं यहाँ आपको एक बात बड़ी कहना चाहूंगा, ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें दो चुनाव महत्वपूर्ण जनता ने देखे, एक तो दिल्ली का एमसीडी का, दूसरा गुजरात का। तो गुजरात में 27 साल बाद जो वो सत्ता में आ रहे हैं, क्योंकि उसमें देखो राहुल गांधी ने भी रैलियां की, उसमें केजरीवाल ने भी गली गली कोसा नरेंद्र मोदी को, और इतने प्रचंड बहुमत से गुजरात में आना 27 साल बाद, देखो इसको मानना पड़ेगा कि वाकई ये मोदी का वहां करिश्मा जबरदस्त चला है। और ये जो आंधी चली है कहीं राजस्थान को चपेट में ना ले ले, ये थोड़ा सा ये भ्रम हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने को जा रहे हैं। क्योंकि हिमाचल को लोग इतना गंभीरता से नहीं ले रहे जितना आम आदमी पार्टी का एमसीडी को ले रहे हैं और गुजरात को ले रहे हैं। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के लिए तो आज खुशी की खबर भी आई कि गुजरात के वोटर ने उसको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, गुजरात से वो राष्ट्रीय पार्टी बन के निकल रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा मनीष सिसोदिया, उन्होंने बधाई आपस में दी भी है सारी। तो इन चुनावों का एक अलग ही मैसेज आने वाले चुनाव में निकल कर जा रहा है। हिमाचल के आसपास तो पंजाब में चुनाव हो लिया, वहां तो है नहीं, अब हरियाणा में भी 2 साल बाद चुनाव है, गुजरात के पास राजस्थान में चुनाव है। तो यहाँ कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। कांग्रेस को यहाँ अपने एजेंडे को, गहलोत जी ने जो काम किया है उसकी मोहर सरदार शहर में लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरदार शहर में जो उपचुनाव उनने सारे जीते भी हैं। अब लोग कुछ भी कहें, प्रमोद जी, बाई इलेक्शन में जनरली ये क्या वास्तव में सरकार के नफा नुकसान से देखा जाए, या फिर सिंपैथी क्यों भावुक होती है पब्लिक उसके साथ में से देखा जाए? नहीं, तो सरदार शहर में सिंपैथी भी चली, सरकार का नफा नुकसान भी है। लेकिन अब इसको आप कुछ भी कहो, जाएगा तो सरकार के खाते में ना, सरकार के अच्छे काम। लेकिन फिर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जो जा रहा है वहां तो आदित्यनाथ को लेकर के काफी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहा जाता है बड़े सख्त हैं, लेकिन डिंपल वहां आगे बढ़ती जा रही है लगातार, अभी तक पीछे नहीं हुई है वो। तो वहां कैसे देखें इसे, वो सिंपैथी वहां कारगर ज्यादा हुई है? में आपको एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लीडर के रूप में देखना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव कोई उत्तर प्रदेश के लीडर नहीं थे, देश के नहीं थे, उनको तो पूरा मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लीडर के रूप में मुलायम सिंह यादव को देखा जाता था। तो वहां का चुनाव, सारे जो चुनाव है ना, अलग अलग अपनी अलग वो रखते हैं कि कौन सा चुनाव किस उसमें गया। तो नरेंद्र मोदी के खाते में गुजरात जाना तय है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की, सारा किया, और उन्होंने ये दिखाया कि 27 साल बाद सत्ता को लेकर आए। एमसीडी में केजरीवाल ने जो नारा दिया कि हमारी सरकार हमारा पार्षद, तो उन्होंने उसको पूरा किया। तो उन्होंने दिल्ली में जो करके दिखाया। सरदार शहर में दो कारण बताए जा रहे हैं। एक तो पंडित भंवरलाल शर्मा एक बहुत ही ब्राह्मण समाज के बड़े एक लीडर थे, और वहां उन्होंने काम भी किए, काफी 6 बार से 7 बार शायद विधायक थे वो। तो वहां और गहलोत जी का काम दूसरा। तो अब जो कुछ भी कहो वो तो उनके खाते में जाना ही है कि सरकार ने उनको जिताया। अगर मैनपुरी हारते हैं तो योगी आदित्यनाथ को कोसा भी जाएगा। जैसे कल दिल्ली एमसीडी चुनाव में मीनाक्षी लेखी ले लो, प्रवेश वर्मा, विधूड़ी ले लो, और जितने भी जो लीडर थे बड़े बड़े इनके। प्रमोद जी एक बड़ी रोचक बात ये देखें यहाँ पे कि आजम खान को जम के घेरा गया, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही इलेक्शन के दिन या ठीक एक दिन पहले उनका विरोध करते हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि तीनों सीट पे वहां आसिम राजा जो हैं उनके उन्होंने उनको टिकट दिलवाया, वो आगे चल रहे हैं। खातौली से समाजवादी पर तीनों सीट पे, एक लोकसभा 2 विधानसभा, इन तीनों ही सीट पे समाजवादी पार्टी वहां आगे चल रही है, और लगातार आगे। डिंपल करीब 76,000 से आगे चल रही है अभी। नहीं, देखो मैं तो इस बात को मानता हूँ कि देखो डिंपल यादव का तो मुलायम सिंह यादव जी का माना जाएगा, तो दोनों खतौली और रामपुर।
लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यनीति में फेल्योर में गिना जाएगा निश्चित रूप से। दो अलग, थोड़ा जल्दबाजी होगा भी, हमें इंतजार करना चाहिए चुनाव परिणाम का। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है तो यहाँ उन्होंने डिफीट खाया, ये माना जाएगा। जिस प्रकार से आप गुजरात को लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि 27 साल बाद भी इतने प्रचंड बहुमत सत्ता में आना, चलो उन थोड़ा बहुत आसपास हो जाते हिमाचल की तरह तो एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ तो रिकॉर्ड का रिकॉर्ड ही टूट रहा है। एक तरफा 150 152 ऐसे सीट आ रही है। तो ये गुजरात की जो आंधी है ना, जो 6 बजे मोदी अभी आ रहे हैं दिल्ली के कार्यालय में, 6 बजे का उन्हें टाइम जो हर बार की तरह वो करेंगे, तो ये बीच भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव को निश्चित रूप से बुनाएगी। अब कांग्रेस कितना हिमाचल प्रदेश को बुना पाती है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनना तो हिमाचल में 101% तय है कि वहां सरकार बन गई और 35 से ऊपर सीट से बन रही है, जो वहां के विशेषज्ञ और जो बता रहे हैं सारे रुझान अपने पास जो आ रहे हैं। तो वहां सचिवों की ड्यूटी भी लगाई। कांग्रेस ने इस बार अच्छा काम किया है कि तुरंत मोर्चा संभाल लिया, तुरंत सारे लीडरों